जब कोई मुद्दा किसी के पास नहीं होता, ना किसानों को मुद्दा, ना सैनिकों को जो पत्थर मारते थे वो, ना सैनिकों का मुद्दा, ना कैसे अपना मिडिल क्लास का मुद्दा, जब किसी के पास मुद्दा नहीं, विदेशों का मुद्दा नहीं कि विदेश के बड़े बड़े धुरंधर राजनयिक यहाँ पर आके मोदी को कितना प्यार देते हैं और जब ये बाहर जाते हैं तो उनको कितना सम्मान मिलता है। ये जल्ले भुने बैठे हुए हैं विपक्ष वाले, इनके बस की कुछ नहीं है। निंदा के अलावा अगर निंदा नहीं करेंगे तो विपक्ष कैसे कहलाएंगे लोग। और ये इनके विपक्ष में ही एकता नहीं है, कभी ममता नाराज, कभी तो आपका बिहार के नेताजी नाराज। आपने कई बड़े चैनलों में इनका चेहरा देखा होगा, इनकी टोपी से इनकी पहचान बनती दिखती है। अब इनसे जानेंगे कि 2024 की रणनीति में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सर आप बताइए कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से वापस करेंगे या फिर राहुल गांधी? देखो, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने वह शब्द की मर्यादा को देखते हुए आपने जो हमें समझा है, तो इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो गरीब जनता जाति के भेदभाव के बिना और जिन्होंने काम किया हो मिडिल क्लास के लिए और जिन्होंने देश और विदेश में अपने भारतवर्ष का नाम ऊपर उठाया हो, जहाँ पर G2 जो कठिन कार्यक्रम था वो भी सफलतापूर्वक हो गया हो और हमारे वैज्ञानिकों ने जो उत्साह बढ़कर जिस सरकार के अंदर काम करते हुए यान चंद्रमा के उस क्षेत्र में उतारा है जिसमें उनका पहला स्थान बना, तो मैं तो ऐसे ही सरकार को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी तरह हमारे युवा वर्ग को आगे प्रोत्साहन करते रहें। और जो भी लोग हैं, हमारी गरीब जनता बनता है, इसको भेदभाव छोड़कर जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो नारा दिया है उसको चरितार्थ किया उन्होंने। और यही शब्द उन्होंने लाल किले से बोला था कि मैं जनता, जो अब तो परिवारजन कहते हैं, परिवारजन कहने लगे, तो पहले भाई बहनों बोलते थे प्रधानमंत्री जी, अब उन्होंने उसका नाम बदल कर अपने भाई परिजन का उन्होंने शब्द दे दिया है। और जो मोदी जी लाल किले के प्रचार से कहते हैं, जो मोमेंटो लाते हैं, आप उसको कहीं भी उठा के देख लीजिए, उसी के हिसाब से वो गरीब लोगों का, जनता का काम करते हैं। भारी संख्या में टैक्स की छूट कर दी है, 5 लाख की एक टैक्स पे आपको छूट मिल गई है, पहले जो 2.5 लाख में छूट हुआ करती थी। तो कहने का मतलब अगर देखो टैक्स तो लगाते हैं, कई बार तो हमारे देश का काम भी तो होता है ना। आप देखिए कितनी दुर्घटना होती है, कितनी आपदा आ रही हैं जगह जगह पर, चाहे हिल स्टेशन हो, हिमाचल उत्तराखंड हो, चाहे आपके बिहार और यूपी हो। तो कहने का मतलब इसमें भी तो खर्चे है, सरकार का ही तो धन लगता है, तो वो जो पैसा होता है सरकार जेब से तो नहीं देती है, अपने पब्लिक के टैक्स से ही उसका उधार करती है, या जो 2 नंबर का पैसा उनके पास आता है उसको यूज़ करती है। तो कहने का ऐसी ही सरकार का 24 में आना ज़रूरी है। और जो विपक्ष के गठबंधन कर रहे हैं वो पहले अपने गिरबान में झांके, कौन सा ऐसा नेता है विपक्ष दलों का जिसपे भ्रष्टाचार का उंगली ना उठी हो, उन पे केस ना चल रहा हो, चाहे परिवारवाद में हो चाहे किसी में भी हो। तो आप सोचिए, क्या ऐसे लोगों को आना चाहिए जिन्होंने अपने टाइम पे जनता का काम नहीं किया, माफियाओं का साथ दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे खूब अपने को लगा, देश में भ्रष्टाचार बढ़ावा दिया। तो ऐसे लोगों को इस देश में आवश्यकता नहीं है, ना ही पब्लिक को ऐसे लोगों को चुन के लाना चाहिए। बाकी जातिवाद में भी नहीं भटकना चाहिए, देखना चाहिए किसानों के हित के लिए, गरीब और दलित। लेकिन मोदी सरकार से किसान नाराज़ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर उंगली में फ़र्क होता है, हर उंगली का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। अब कुछ किसान होंगे पॉलिटिकल्स में आते होंगे, वो नहीं होंगे खुश, कुछ किसान ऐसे होंगे जो वाकई कि उनका मोदी सरकार का धन्यवाद कहते होंगे, उनका वो आभार प्रकट करते होंगे। देखो, यूरिया भी सस्ती कर दिया और हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भी आ रहा है, जो आज तक किसी सरकार ने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। यूरिया इतना सस्ता नहीं करी, महामारी मारामारी होती थी यूरिया के अंदर। तो आप कहना, जो लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को देख रहे हैं, वो तो विश्वास करेंगे इस सरकार पे। बाकी जिनका काम है बरगलाना, देश कोई मुद्दा ना होने के कारण झूठ बोलना, तो वो तो उनमें तो आपको पता है। लेकिन मोदी राज में बोला जा रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है, हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जब कोई मुद्दा किसी के पास नहीं होता, ना किसानों को मुद्दा, ना सैनिकों को जो पत्थर मारते थे वो, ना सैनिकों का मुद्दा, ना कैसे अपना मिडिल क्लास का मुद्दा, जब किसी के पास मुद्दा नहीं, विदेशों का मुद्दा नहीं कि विदेश के बड़े बड़े धुरंधर राजनयिक यहाँ पर आके मोदी को कितना प्यार देते हैं और जब ये बाहर जाते हैं तो उनको कितना सम्मान मिलता है। ये जल्ले भुने बैठे हुए हैं विपक्ष वाले, इनके बस की कुछ नहीं है। निंदा के अलावा अगर निंदा नहीं करेंगे तो विपक्ष कैसे कहलाएंगे लोग। और ये इनके विपक्ष में ही एकता नहीं है, कभी ममता नाराज, कभी तो
आपका बिहार के नेताजी नाराज़, कभी और कोई नाराज़, कभी केजरीवाल नाराज़। तो कहने का मतलब इनकी पहले एकता तो बने, एकता क्या है। और जो इनके जो कांग्रेस के जो हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो विदेशों में जाके भारत के गुणगान ऐसे बुराइयों में करते हैं कि जबकि यहाँ पर वो G20 चल रहा होता है। तो कहने का मतलब आप खुद ही सोचिए। पत्रकार लोगों को भी मैं ये कहता हूँ धन्यवाद है आपका, जो आप सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं, और लानी भी चाहिए। इनके झूठों का पर्दाफाश होना चाहिए। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सवाल है। विपक्ष जितना मर्जी भी जोर शोर मचा ले, अगर आप इतने अच्छे काम करते पब्लिक के लिए, जनता के लिए, गरीब आदिवासियों के लिए, या आपने हाईवे या रोडवेज बनाए होते, इतने रेल की आपने साधन दिए होते, अगर इतना आपने अनाज आपने दान किया होता जो आज 84 करोड़ को मिल रहा है, आपने आवास योजनाएं बनाई होती इतनी जितनी आवास गरीबों को मिला है, और आपको इतना आपको सुरक्षा दी होती शौचालयों की महिलाओं को। मगर बहुत से अनगिनत कार्य अगर हम गिनवाएं तो सीमा ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसी सरकार को आगे अपना काम पूरा करने के लिए जो उनका प्लान है, और आपने धर्म की बात कही, आप बताइए जितने भी विपक्ष के पार्टी के नेता लोग हैं, इसमें कौन सा ऐसा नेता जो बड़े बड़े सांसद ने सनातन धर्म का विरोध ना किया हो, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोई भी। आज जितने भी साधु संत हैं जो इनके साथ जुड़े थे वो भी नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ है कि तुम एक पक्ष को आप उनको नाराज़ करते हो, सनातन धर्म को, और किसी धर्म के बारे में आप कुछ भी नहीं बोलते। आपके पेट में मुंह में दही जम जाती है, आप उनके बारे में तो बोल के दिखाओ ना। आपको सब धर्म को एक साथ होना चाहिए। ये थोड़ी आप किसी धर्म को बदनाम करें, उसका अपमान करें, और किसी धर्म को आप कुछ भी ना बोलें। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, कोई भी नेता हो, बड़े बड़े, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे दूसरे मैं आपको गिनाऊँ तो इनमें चाहे नीतीश जी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक हिंदू सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, जो प्राचीन के आपको पता होगा गोकुल वोकुल में पढ़ाइयाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े महाराजा गरीब सब गोकुल में पढ़ाई करने आते थे। जो गोकुल को उसको कहते हैं जो पाठशाला होती थी, जैसे नंदा विश्वविद्यालय है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग ना एक अपनी राजनीति के लिए, अगर अपने टाइम पे इन्होंने स्वच्छ काम किया होता, गरीबों के लिए काम किया होता, तो उनको सत्ता से हटना क्यों पड़ता? पब्लिक तो उनको फिर जिताती। 70 सालों में आपके हिसाब से गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ? कब से? 70 साल जो कांग्रेस सरकार ये दावा करती है कि हमने बड़े बड़े ये कंपनियां बनाई, बड़े बड़े रोजगार दिया, और ये इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी सरकार अपने गुणगान तो करती है। मैं ये भी नहीं कहता बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो गुणगान करते होंगे, और चाहे अपने क्षेत्र में कुछ नया करते हों जिससे उनको बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। पर मैं कहता हूँ जिन्होंने 70 साल 65 साल जो भी राज्य किया है, उनको ये पूछो कि उनके टाइम पे भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों हो गई थी, और आज भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी रह गई हैं, कितना ख़त्म किया गया है। बोले कि मोदी बीजेपी में जाते ही जो नेता भ्रष्ट होता है तो वहाँ पे जाके दूध का धुला हो जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है। क्या आप जाने क्यों देते हो अपने नेताओं को? मेरा सवाल इन नेताओं से ये कि आप अपने जाने मत दो, आप कोर्ट पे जाइए, उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। जब आप जाने नहीं दोगे तो दूसरी पार्टी में जाके क्या करेंगे? मोदी सरकार तो किसी को मना नहीं करती है, चाहे वो अपराधी हो तो उस पर कोर्ट केस चल रहा होगा, या उसको क्लीन चिट मिल गई होगी, कोई ना कोई तो कारण होगा जो मोदी सरकार है जो उनको अपनाती है, एकदम उनको आरोप नहीं लगाती है। आप एक चीज़ बताइए, आप तो अपने पाप धो नहीं पाए, आपने तो आप अपने कीचड़ को साफ़ नहीं कर पाए। अब कोई जाता है साफ़ सुथरी वाला जिनकी आपके यहाँ पूछ नहीं होती, इज्जत नहीं होती, तो आप ये कहने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं पक्ष पे। ये कहना चाहता हूँ ये तो राजनीतिक एक रवैया है, राजनीतिक का पहलू है। तो ये लोग तो अपने कॉलर मेले नज़र नहीं आते, दूसरे के ही कॉलर मेले नज़र आते हैं। तो आपके हिसाब से 2024 में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं तो यही आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, आप उसको दीजिए जिन लोगों ने आपके हित के लिए काम किया है। अगर एक छोटी सी बात दिल्ली का एग्जांपल दे दूँ, मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में आयुष्मान दिया होगा, आपको पता है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना दी है। लेकिन एक बात, सिलेंडर दिया है, बिजली की व्यवस्था पहुँचाई है जगह जगह पे। आप देखिए हाईवे बने हैं, रोड बने हैं, गलियाँ बने, फ्लाईओवर बने हैं। और दूसरी बात आपको, तीसरी बात और बताता हूँ आपको, आप ये बताइए, इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया। आप यूपी में देख लीजिए। लेकिन यूपी में आए दिन रेप की खबरें सामने, अभी हाल ही में यूपी के सहारनपुर से खबर आई है 16 देखिए साल की। आप ऐसा कोई एक चीज़ बता दो, इस टाइम राजस्थान टॉप है रेप के मामले में, छोटा सा है ना, यूपी उससे कितना बड़ा क्षेत्र है। अब उसके बाद और भी आप राज्य गिन लीजिए, इसके बाद कर्नाटका हो गया, आपका उधर हो गया। तो हर जगह से ये घटनाएं छुटपुट घटती रहती हैं, पर इसके लिए इनको समाधान बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जो कानून ये होगा कि ऐसे लोगों को जो महिलाओं की इज्जत से खेलते हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और उन पर लाछन वाछन जो भी प्रताड़ना, दहेज की प्रताड़ना दी जाती है, इनको उम्र कैद से सख्त कह रहा हूँ, उम्र कैद या होते हैं, या तो उनको फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे इस पर रोक लगे और महिलाएं भी हमारी सुरक्षित और सम्मान के साथ जी सकें।
इंडिया और भारत बनाम चल रहा है, आपने ट्विटर पे देखी होगी, जंग छिड़ गई है, इंडिया को हटाने की बात चल रही है संविधान से, तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें क्या बुरा है? इसको किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो सरकार जब आई थी, क्या कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हर जगह जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हर जगह उन्होंने ये चला रखा था, चाहे स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, कुछ भी हो, इन्होंने सब चीज़ अपने टाइम पे चलाया था ना। और ये तो भारत है, भारत तो वाकई भारतवंश है। आप देखें तो भारतवंश से ही भारत बोले इंडिया हमारा 3 नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान, भारत और ये। देखिए, जो असली नाम है, पुराना जो प्राचीन नाम है, वो भारत ही है। और भारत को भारत कहने से कोई क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेज़ों का नाम है, अंग्रेज़ों ने रखा था और वो चलता रहा जब तक उनकी सरकार थी। अब सरकार कोई आई है, अपने पूरे दम से आई है, तो अपने जगह और स्थानों का भी फैसला ले लिए बदलते हुए, काहे को अंग्रेजी का नाम हो। लेकिन गरीब जनता पे वो पैसा खर्च किया जा सकता है, शिक्षा, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप क्या सोचते हो, क्या वो गरीबों की तरफ जो पैसा जाता है, अकाउंट में पैसा इतने 1000 करोड़ रुपए किसानों पे जाता है, 2000 6000 रुपये, वो कहाँ से जाता है? वो गरीबों पे ही जाता है ना। जो पटरी मजदूर वालों को स्कॉलरशिप देते हैं या दूसरे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, जो बैठे इनको धन की व्यवस्था है, लोन की व्यवस्था है, वो कहाँ से जाता है? केंद्र सरकार से ही जाता है ना। वो तो किसका पैसा है? वो पब्लिक का पैसा है। अगर आप देखिए, स्किल जो योजनाएं सिखाई जा रही हैं, दिया जा रहा है, उसमें सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, उस तरफ कोई नहीं सोचता। कहने का मतलब, आरोप आप जितना मर्जी लगाइए, पर सच्चाई का सामना तो करिए। जिसके घर शीशे के होते हैं, वो पत्थर नहीं मारा करते दूसरों पे। यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे।